मेरे प्यारे सुकूनों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन का तीसरा क्लास है, तीसरा डे है। जो नेक्स्ट क्लास था, जो सेकंड क्लास आपका था डे नंबर 2, उसमें आपको कहाँ तक मैं टॉपिक तक कवर किया था। किरण कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण, अपसारी किरण, अभिसारी किरण। ठीक है, इस टॉपिक तक आपको हम कवर कर दिए थे सेकंड क्लास में, आपका पहला चैप्टर का टॉपिक। आज का क्लास है जो तीसरा डे है, थर्ड क्लास आपका है। जो आज का टॉपिक शुरू होगा पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। यहाँ से आपका टॉपिक आज शुरू होगा। ठीक है, तो आज के क्लास को शुरू करते हैं। आपका आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के आधार पर पदार्थों को, पदार्थों को 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका पदार्थ है जिसका नाम है पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ। दूसरा आपका है अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा आपका है पदार्थ पारभासी पदार्थ। तीसरा आपका क्या है? पारभासी पदार्थ। प्रकाश के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका पदार्थ है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा आपका अपारदर्शी पदार्थ है, तीसरा आपका पारभासी पदार्थ है। हम पहले समझेंगे पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, या अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है या किसे कहते हैं। फिर समझेंगे पारभासी पदार्थ क्या होता है या किसे कहते हैं। तब का पहला क्या है? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। समझाते हैं आपको कि मान के चलिए एक वस्तु है। क्या है? एक वस्तु है, ये एक वस्तु है। ठीक है, इस पर मैं प्रकाश दे रहा हूँ, प्रकाश दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है? इससे प्रकाश इस वस्तु के इस पार से उस पार पार हो रहा है। इसी तरह दूसरा बार मैं प्रकाश दिया तो ये वस्तु के ई पार से ऊ पार प्रकाश पार हो गया। तो इस तरह के पदार्थ को क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जब हम प्रकाश दें तो वस्तु से ई पार से ऊ पार हो जाए। ठीक है, जैसे में क्या होगा? कांच से आपका ये पार से ये पार जब प्रकाश देंगे तो प्रकाश आपका इस पार से उस पार पार हो जाएगा। इसी को कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। या आपका हवा में भी आपका हवा से भी आप प्रकाश दीजिएगा तो इस पार से उस पार आपका हो जाएगा प्रकाश। और आपका पानी में भी आप प्रकाश दीजिएगा तो इस पानी से इस पार से उस पार आपका प्रकाश चला जाएगा। तो इसी को कहते हैं पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। इसका डिफिनेशन क्या होगा या किसे कहते हैं? आपको पारदर्शी पदार्थ समझ में आ गया होगा। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से, जिन
पदार्थों से होकर जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार निकलता है, कॉमा उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार निकलता है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार निकलता है, कॉमा उसे क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। या जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है या निकलता है, उसी को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो आपको पारदर्शी पदार्थ समझ में आ गया। एग्जाम्पल में क्या होगा? तो एग्जाम्पल में आपका हो गया पानी, हवा, कांच इत्यादि होगा। ठीक है, ये एक वस्तु है। ठीक है, तो आपको तो समझा दें कि ये एक वस्तु है, इस पर प्रकाश दिए तो प्रकाश ये पट्टी से वस्तु से उस पार हो गया। इस पार से उस पार जब प्रकाश दें तो पार हो जाए, तो इसी को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ये एक पदार्थ था, इसके पर जब प्रकाश दिए तो इस वस्तु के इस पार से उस पार जब प्रकाश पार हो जाता है, इसी को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका है अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? क्या चीज है? अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिन पदार्थ से होकर प्रकाश बाहर होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, कॉमा उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आपको क्या बताएं कि अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है या नहीं निकलता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार निकलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा अपारदर्शी पदार्थ का? तो इसका एग्जाम्पल होगा पत्थर, ईंट, ये इसका एग्जाम्पल होगा। ये एक वस्तु लिए, ठीक है, क्या चीज लिए? एक ये वस्तु लिए, ये एक वस्तु है। इस पर जब हम प्रकाश दे रहे हैं तो ये वस्तु के इस पार से उस पार नहीं हो रहा है, वस्तु के इस पार से उस पार नहीं हो रहा है, तो कौन सा पदार्थ होगा? अपारदर्शी पदार्थ होगा। तो आपको पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो ये दो टॉपिक को आपको क्लियर कर दें। तीसरा आपका टॉपिक है पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ है। ठीक है, इसको अब हम समझते हैं। पारभासी पदार्थ
परभाषी पारभासी पदार्थ क्या होता है? जिन पदार्थों से होकर इसका किसे कहते हैं? पारभासी पदार्थ। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल पाता है या निकलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा? जैसे में कांच, धुआं, कुहासा, ये इसका एग्जाम्पल है। ये एक पदार्थ है, ठीक है। ये क्या चीज़ है? एक पदार्थ है। ये क्या चीज़ है? पदार्थ है। इसमें जब प्रकाश दिया गया तो ये वस्तु से थोड़ा थोड़ा इसका अंश पदार्थ से इस पदार्थ के इस पार से उस पार निकल गया, ठीक है। इसका कुछ अंश जब हम वस्तु पर प्रकाश दें तो वहाँ से कुछ अंश जो पदार्थ से इस पार से उस पार निकल गया, तो इस तरह के वस्तु को क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो आपको तीनों पॉइंट में समझ में आएगा, तीनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। फिर से आपको रिवीजन कर देते हैं एक बार कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश क्या चीज़? जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार निकलता है या निकल पाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जैसे में एग्जाम्पल में आपका हवा, पानी और कांच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अपारदर्शी पदार्थ। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, उससे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं? या नहीं निकल पाता है, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल पाता है, या बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो ये तीनों टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा 100% कि जिस पदार्थ से प्रकाश इस पार से उस पार हो जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। अगर किसी वस्तु पर प्रकाश दिया जाए और इस वस्तु के इस पार से उस पार न पार हो तो उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगर एक पदार्थ रखा जाए, इस पर प्रकाश दिया जाए और इस पार से थोड़ा कुछ अंश या थोड़ा अंश इस पार से पदार्थ का उस पार हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। आपको तीनों टॉपिक बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाने की मैं कोशिश किया हूँ। आपको 100% समझ में आया होगा तीनों टॉपिक आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको टॉपिक समझना है प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम का परिभाषा क्या होता है? तो आपको समझना बिल्कुल जरूरी है प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। तो प्रकाश
आपको पहले फिगर से मैं समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक टॉर्च है, ठीक है। क्या चाहिए? एक टॉर्च है। क्या चाहिए? एक टॉर्च है। एक टॉर्च है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं जब टॉर्च मारा तो इस पर प्रकाश जाएगा। हम जब टॉर्च को मारें तो इससे जो प्रकाश निकलेगा टॉर्च से, ये हमको पर पड़ेगा। तो ये जो स्थान है, ये जो माध्यम है, इसी को कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। इसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम। इसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम। आपको फिगर से समझ में नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल 100%। एक टॉर्च है, जब यहाँ पर मैं एक वस्तु, यहाँ पर मैं टॉर्च है, टॉर्च के जब मारे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ से प्रकाश निकला, इसी को क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम। मतलब प्रकाश जिस क्षेत्र से चलकर हमारे पास आता है या प्रकाश जिस क्षेत्र से चलकर जाता है, उस माध्यम को क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। टॉर्च को जब हम मारें, जो प्रकाश, टॉर्च से जब प्रकाश निकला तो हमारे पर पड़ा, तो जो बीच में जो है, इसे क्या कहते हैं? जो इससे प्रकाश, ये माध्यम कहते हैं, जो ये बीच में है, जिससे प्रकाश होकर गया, इससे क्या कहते हैं? जिससे प्रकाश होकर गया, इस माध्यम को क्या कहते हैं? जिसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो प्रकाश जिस क्षेत्र से चलकर हमारे पास आता है या जिस क्षेत्र से चलकर प्रकाश जाता है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा भली भांति कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। नेक्स्ट आपको टॉपिक समझना है जो आपका है छाया, कि छाया किसे कहते हैं या छाया क्या होता है। नेक्स्ट आपको टॉपिक क्या है? छाया किसे कहते हैं। छाया किसे कहते हैं या छाया क्या होता है। तो ये एक वस्तु है। क्या है? एक वस्तु है। और कैसा वस्तु है? आप पारदर्शी वस्तु है, ठीक है। जब इस पर प्रकाश इस पर देंगे तो क्या बिल्कुल आसानी से ये प्रकाश वस्तु गुजर जाएगा? अपारदर्शी पदार्थ क्या प्रकाश को गुजरने देगा? बिल्कुल नहीं गुजरने देगा आसानी से। इस पर जैसे प्रकाश देंगे ये वापस हो जाएगा, पार होने नहीं देता है। अपारदर्शी पदार्थ यहाँ पर है। क्या चीज़ है? अपारदर्शी पदार्थ है। जब इस पर प्रकाश देंगे तो अपारदर्शी पदार्थ है, तो पार बिल्कुल होने नहीं देगा, रिटर्न आ जाएगा, ठीक है, मतलब वापस आ जाएगा। तब इस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो इसके नीचे छाया बनेगा। कैसे बनेगा? इसके नीचे छाया बन जाएगा। अपारदर्शी पदार्थ है, इसी तरह, इसी टाइप की तरह यहाँ पर ज़मीन पर छाया बन जाएगा, ठीक है, छाया बन जाएगा। जब यह अपारदर्शी पदार्थ है, इस पर जब प्रकाश देंगे तो ये तो गुजरने नहीं देगा, बिल्कुल आसानी से पार होने नहीं देगा प्रकाश को। तो हमारा क्या बन जाएगा? ज़मीन पर छाया बन जाएगा। इसी को कहते हैं छाया। ताकि इसका परिभाषा क्या होगा? इसका परिभाषा क्या होगा? इसका परिभाषा होगा, जब प्रकाश के किरणों के सामने, जब प्रकाश के किरणों के सामने जब प्रकाश की किरणों के सामने अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए, रख दिया जाता है,
रख दिया जाता है तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से पार नहीं हो वस्तु से पार नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, वस्तु से पार नहीं हो पाएगा या वस्तु से पार नहीं होगा लिख सकते हैं। वस्तु से पार होने नहीं देगा या वस्तु से पार नहीं होगा, इसलिए वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे छाया कहते हैं। जब प्रकाश किरण के सामने अपारदर्शी वस्तु को जब रख दिया जाता है तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से पार नहीं होगा या पार होने नहीं देगा। इसे क्या कहते हैं? इसे पार नहीं होने देगा, इसलिए वहाँ अंधेरा का क्षेत्र बन जाता है। वहाँ पर अंधेरा का क्षेत्र बन जाता है। आपको मैं समझाया कि यहाँ ये अपारदर्शी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें जब प्रकाश देंगे तो ये तो प्रकाश को पार होने नहीं देगा, क्योंकि अपारदर्शी यहाँ पर वस्तु है, पदार्थ है, पार नहीं होने देगा। इस पर जो लाइट पड़ेगा, जो इस पर प्रकाश आएगा, इसका बगल में छाया बन जाएगा। इसका बगल में क्या बन जाएगा? इसका बगल में छाया बन जाएगा। तो इसी को कहते हैं छाया। इसे क्या कहते हैं? छाया। तो आपको छाया समझ में आया होगा, बिल्कुल भली भांति। छाया उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आज के क्लास में मैं जो भी टॉपिक कवर किया हूँ इतने तक एंड करता हूँ। 5 टॉपिक कवर किया हूँ: पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ और प्रकाशीय माध्यम और छाया। ये 5 टॉपिक आज के क्लास में एंड किया हूँ। तो आपको रिवीजन कर देता हूँ शुरू से। ठीक है, प्रकाश के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया: पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और क्या चीज़ में? पारभासी पदार्थ है। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? जब हम वस्तु पर प्रकाश दें और आसानी से प्रकाश पार हो जाए वस्तु से, इसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। अगर जब वस्तु पर प्रकाश दें और थोड़ा थोड़ा पार हो तो उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। और जब वस्तु पर प्रकाश दें और थोड़ा थोड़ा भी पार न होने दे या बिल्कुल वस्तु से प्रकाश पार न होने दे, इसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाश जिस क्षेत्र से चलकर हमारे पास आता है या जिस क्षेत्र से चलकर जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम। हमको बिल्कुल फिगर के मदद से समझाया कि यहाँ पर मैं जो टॉर्च है, यहाँ से प्रकाश मारूंगा तो मेरे पर प्रकाश पड़ेगा। तो यहाँ से जो प्रकाश चला है, यहाँ पर जो बीच में था, इसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अच्छा है, आपको समझा दिए कि जब एक अपारदर्शी पदार्थ पर प्रकाश देंगे तो यह पार नहीं होने देगा, जिसकी वजह से इसके साइड में ज़मीन पर क्या बन जाएगा? छाया। तो आपको 5 टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको क्लास पसंद आता तो क्लास को आप ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ज़बरदस्त तरीके से।